रशिया जाने के बाद विदिन 3 days मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, लेक्चर्स होते थे एंड फर्स्ट ईयर वॉज हेक्टिक। फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 टू 8:30 PM हम लोग क्लासेस में रहते थे, क्लासेस एंड लेक्चर्स यही सब करते थे। उस टाइम पे रशियन बहुत इंपॉर्टेंट थी, रशियन की वजह से रस्टिकेशन तक होता था। तो रशियन क्लासेस होती थी, एनाटॉमी क्लासेस होती थी, हिस्टोलॉजी होती थी एंड 2 लेक्चर एक दिन में होते थे एंड 2 क्लासेस होती। तो बहुत इजी था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि टीचर्स क्लास के एक दिन और 1 वीक पहले ही वो हमें प्रोवाइड कर देते थे कि क्या टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है एंड PDF उस। और फर्स्ट डे हमें लाइब्रेरी ले जाया गया, जहाँ पे जितनी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स था वो सारा वहाँ से हमने कलेक्ट की बुक्स एंड उनके थ्रू हम टॉपिक वाइज जाते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ आपकी जो 6 साल की जो आपकी जर्नी थी, तो उसमें आपने ये फेस नहीं करा क्या कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी? तो ऐसा कुछ आपको ऐसा लगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरी जगह जाते हैं या फिर अब्रॉड जाते हैं, वो घर की मोबाइल छोड़ नहीं पाते, उन्हें लगता है क्या कि नहीं मुझे घर जाना है, मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ लोग जैसे पढ़ा रहे हैं वो मुझे पता नहीं चल रहा है, इंडियन यूनिवर्सिटी से पूरा डिफरेंट है। क्या आपको ऐसा कुछ लगा उस टाइम? नहीं, क्योंकि मैं नागपुर से बाहर भी कभी कहीं नहीं गई थी। रशिया फर्स्ट टाइम था कि मैं नागपुर से बाहर, वो भी कंट्री से बाहर जा रही हूँ। तो और ग्रुप वाइज जाते हैं ना लोग वहाँ पे, अकेले तो जाना नहीं है, ग्रुप में भेजा जाता है। तो 15-20 स्टूडेंट्स का ग्रुप जाता है एंड जो साथ में होते हैं, जैसे मैं नागपुर से हूँ तो मेरे साथ 16 थे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ ट्रैवल किया, जिन्होंने नागपुर से रशिया तक। और वहाँ जाने के बाद हमारा एक ग्रुप बना। ग्रुप बनने के बाद क्योंकि लैंग्वेज भी मराठी थी, वो भी मराठी, हर कोई, तो इतना कोई इशू नहीं हुआ। हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में हर कोई वहाँ पे प्रेजेंट था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होता है। आज जब आप इंडिया वापस आए थे अपना डिग्री कंप्लीट करके, तो उस टाइम कैसे आपने प्रिपरेशन करा था FMG का? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये कंसर्न रहता है क्या कि नहीं मैं वहाँ से आऊँगा तो मैं FMG की प्रिपरेशन कैसे करूँगा, क्या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या मैं पास कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वहाँ की डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। सो ये सब बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं ये सब चीज़ बच्चे इस चीज़ को लेके। तो आपने इसको कैसे टैकल किया? कैसे आपने कोचिंग किए, या फिर आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया? सो इसकी जर्नी आप बताओ। क्योंकि एक होता है चलो ठीक है बच्चे 6 साल पढ़ के तो आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 6 साल पढ़ के तो आ जा रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे। सो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए कि आने वाले टाइम में जब आप ग्रेजुएट होकर आओ तो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए? ग्रेजुएट होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करना, दैट इज़ नॉट गुड। बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, कि आप ये सोचो कि मैं 6 साल मस्ती कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और उसके बाद जब हम इंडिया आएंगे और हमारे पास जो 6 महीने रहते हैं उसमें हम पढ़ाई करके पास हो जाएंगे एग्ज़ाम, ये उतना इजी नहीं है। इट इज़ नॉट अ ब्लैक कॉफ़ी कि बस पानी लिया, कॉफ़ी लिया, मिक्स किया, हो गया। तो किसी भी कोर्स का ड्यूरेशन ही उस बेसिस पे होता है कि वो कब तक कवर कर सकता है। तो 6 साल का कोर्स 6 महीने में कंप्लीट करना, ये वही कर सकता है जिन्होंने 6 साल पढ़ाई किया हो रशिया में। क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेके सब्जेक्ट रिपीट तो होते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। जितना जो सेमेस्टर चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी होती है। एंड मैंने मैरो से पढ़ाई की है। मैरो मैंने लिया था 5th ईयर में। 5th ईयर से मैं मैरो से पढ़ रही हूँ। सारे सब्जेक्ट जितना ऑलरेडी हो चुके थे 4th ईयर तक, वो मैंने रिवीजन स्टार्ट किया फ्रॉम एनाटॉमी। और 5th ईयर से फिर 2 इयर्स, फिर इंडिया आने के बाद 6 मंथ्स था तो उसमें रिवीजन। एंड मुझे 12 घंटे तक तो बैठी रहती थी, पढ़ाई करती थी। और मुझे लगता है कि 12 घंटे भी कम है, 12 घंटे से भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप ओपन करके बैठ गए और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फोकस रहना भी ज़रूरी है। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जब क्लासेस होती है ना, उसमें आप 100% कॉन्सेंट्रेट करो, 80% पढ़ाई वही हो जाएगी। तो अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेपरेटली उस टॉपिक को लेके बैठो। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन है क्लास में तो 80% वहाँ हो गया, 20% रिवीजन से हो गया। एंड रशिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 5 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है। 5 में से 3 मार्क्स पासिंग होता है, सेटिस्फैक्शन 3, 4 इज़ गुड एंड 5 इज़
एक्सेलेंट मार्क्स। एंड 3 भी तब मिलता है जब आपकी अटेंडेंस 100% हो। ओ, अटेंडेंस भी मैंडेटरी है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा मैंडेटरी। ये लोगों की बहुत गलतफहमी है कि रशिया गए हो तो मस्ती मजाक में ही 6 साल निकल गए, ये नहीं होता है। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो 4th नंबर की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी रशिया की है, और 100% अटेंडेंस होता है। इंडिया में 75% होता है। एंड हम अगर इन केस कभी बीमार हो गए या फिर किसी रीज़न से हम नहीं गए क्लासेस, तो उसका भी हमें क्लियर करना होता था। और उसमें क्लासेस में अगर मैं 5 मार्क्स आउट ऑफ 5 ले रही हूँ, 5 आउट ऑफ 5, तो और मैं क्लियर करने के लिए जा रही हूँ जो एब्सेंट क्लास है, तो उसमें मुझे 5 में से 5 नहीं मिलेगा। उनका रूल था, हाँ, कि तुम कितना ही अच्छा आंसर कर लो 4 मिलेगा, 5 तो नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। एंड 80% तो 3 मिलता था। तो एक आपने स्टूडेंट्स के लिए अलार्मिंग पहले ही दे दिया है कि हाँ। जो मस्ती मजाक करने जा रहे हैं तो वो प्लीज़ वो सब छोड़ दे, और अगर आप एमबीबीएस बाहर से करने जा रहे हो, खासकर रशिया से, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्लास ज़्यादा अटेंड करें। मस्ती छोड़नी नहीं है यार, मस्ती करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फ्रेंड सर्कल होता है या फिर जो क्लासमेट्स है आपके, वो ऐसे बनाओ जो आपके साथ अगर हैंग आउट कर रहे हैं, बाहर जाके मस्ती कर रहे हैं, तो वही ग्रुप आपके साथ बैठ के पढ़ाई भी करे। ये नहीं कि वो अकेले में पढ़ लिया, वो आगे बढ़ गया और तुम मस्ती में ही रह गए। अच्छा मैसेज दिया लेकिन आपने इस चीज़ को लेके कि वहाँ जा रहे हो तो सपोर्टिव रहो, सारी चीज़ अच्छे से करो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम तो निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा? क्या कहीं आपको इंटर्नशिप मिले इंडिया में, या फिर आप वर्क कर रहे हो अभी? सो प्लीज शेयर दिस जर्नी एज वेल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न होता है, चलो ठीक है मैं एफएमजी निकाल तो लूंगा, लेकिन क्या मुझे इंडियन हॉस्पिटल में वर्क करने का मौका मिलेगा? क्या वैसा ही ट्रीट किया जाएगा या नहीं जैसे इंडियन लोग होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से कर रहे हैं? तो क्या उन लोगों का कंसर्न ये भी होता है? सो प्लीज आप इसको एक्सप्लेन करें ताकि उन स्टूडेंट का कंसर्न चला जाए कि नहीं ऐसा कुछ कंपैरिजन भी होता है या नहीं। ओके, तो रशिया का जो 6 इयर्स का ड्यूरेशन है वो आफ्टर 6 ईयर जून में कंप्लीट हो चुकी होती है डिग्री। आप जुलाई में घर आ जाते हो। देन एग्ज़ाम तो वैसे दिसंबर में होती थी, पर अभी जनवरी में 2-3 साल से होने लगी है। तो आपके पास 6 महीने रहते हैं, 6 मंथ्स फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो भी करनी है। तो 6 मंथ्स में आपने प्रिपरेशन कर ली। देन आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, उसका जो भी रिज़ल्ट आया आप पास हो गए। रिजल्ट आता है 1 मंथ बाद। अच्छा, काफ़ी मुझे लगता है 6 साल वो इजी रहता है, लेकिन इंडिया में आने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 6 महीने बाद आप एग्ज़ाम देते हो। देन उसका 1 मंथ, विद इन अ मंथ एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है। देन उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हो इंटर्नशिप के लिए। तो ये वेरी करता है कि आप किस स्टेट से हो। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो वहाँ टाइम लगता है। अगर एमपी की बात करूँ या यूपी की बात करूँ तो यहाँ इजीली मिल जाता है, विद इन 2-3 मंथ्स इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। पर मेरी जून में हुई, जून से जून 1 ईयर तक इंटर्नशिप था। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपका वो हॉस्पिटल कैसा है। वहाँ पे आपको 1 ईयर में आप कुछ सीख पा रहे हो वहाँ से, मतलब कुछ नॉलेज ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। और रही बात ट्रीट करने की, तो यार मेडिकल फील्ड है, इट्स ओके। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, मुझे लगता है वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं साथ में, सीनियर्स है, जेआर है, तो वो हर किसी से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको नॉलेज। अगर रशिया जाने का सोच रहे हो तो जाओ, बिल्कुल जाओ। रशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम्स जितनी थी वो शायद मैंने तो कोविड देख लिया, पेंडेमिक और वॉर भी देख लिया, और दोनों टाइम पे मैं रशिया में थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, और रशिया में जब कोविड आया था उस टाइम पे जो आपने पूछा था कि क्लासेस कैसी हो रही थी, क्लासेस होती थी। सुबह का जो शेड्यूल था वो चेंज नहीं हुआ था, बस इतना हुआ था कि हमारा जो ट्रैवल टाइम था ना वो बस कम हो गया था, कि हम अपने हॉस्टल में अपने रूम में बैठकर हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जो टाइम हम जाने में देते थे तो वो बस उतना ही सेव हुआ, बाकी तो वैसे के वैसे ही था। दो मुझे लगता है हमें आंसर जब हम एग्ज़ाम में करते थे ऑनलाइन, क्योंकि कोविड का टाइम था, हम जा तो सकते नहीं थे, तो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होती थी उसमें हम अपने जो पलके भी नहीं झुका सकते थे या इधर उधर नहीं कर सकते थे, आंसर बहुत अच्छे से सामने देख के करना होता था। तो चीटिंग करने का भी कोई वो नहीं है। तो बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई होती है और बहुत हेल्पफुल है वहाँ के टीचर्स। और अभी तो आप जॉब भी कर सकते हो ऐसा पार्ट टाइम, अगर आप करना चाहते हो तो।
थैंक यू वैष्णवी, आपने इतना टाइम दिया और मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट।